नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक जनकपुर नेपाल में स्थित मिथिला शक्तिपीठ के बारे में कि आप यहाँ कब जाए, कैसे जाए, कहाँ रुके, यहाँ खाने पीने की क्या सुविधा है और मिथिला शक्तिपीठ के दर्शन आप कैसे करें और साथ ही यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका मिथिला शक्तिपीठ के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको मिथिला शक्तिपीठ यात्रा से संबंधित पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते और बात करते मिथिला शक्तिपीठ की। इस शक्तिपीठ को 3 स्थानों पर माना जाता है। पहला उग्र तारा मंदिर सहरसा बिहार, दूसरा जय मंगला देवी मंदिर समस्तीपुर बिहार और तीसरा वन दुर्गा मंदिर जनकपुर नेपाल, जिनमें नेपाल की सबसे ज्यादा शक्तिपीठ में मान्यता है। और भारत नेपाल की सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के निकट मिथिला में माता सती का 22 स्कंद गिरा था, जहाँ की शक्ति उमा और भैरव को महोदर कहते हैं। और साथ ही यह स्थान हिंदुओं के महान पवित्र महाकाव्य रामायण में मौजूद अन्य इतिहासों के लिए भी जाना जाता है। और भगवती देवी के भक्तों के लिए यह स्थान 10 महाविद्याओं में से एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जिससे कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़े ही दूर दूर से आते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मिथिला शक्तिपीठ के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो आप यहाँ पर कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय रामनवमी, दुर्गा पूजा, दिवाली, काली पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, अक्षय नवमी, शिवरात्रि, नाग पंचमी और मधुश्रावणी आदि जैसे प्रमुख त्योहारों पर होता है, क्योंकि इन त्योहारों के अंतर्गत यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु मिथिला पहुँचते हैं और माता के इस भव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। वहीं अगर आप भीड़ भाड़ में मिथिला शक्तिपीठ के दर्शन नहीं करना चाहते तो आप इन पर्वों को छोड़कर के यहाँ कभी भी किसी भी समय दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मिथिला शक्तिपीठ कैसे पहुंचे। वैसे तो आप यहाँ पे बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस बहुत ही आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप मिथिला शक्तिपीठ के दर्शन करने ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन जनकपुर रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप अपने नजदीकी शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके जनकपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। और इस रेलवे स्टेशन से मिथिला शक्तिपीठ मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जिससे आप वॉक करके पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप मिथिला शक्तिपीठ के दर्शन करने फ्लाइट से जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट पटना में स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ करके आप डायरेक्ट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से मिथिला शक्तिपीठ मंदिर की दूरी लगभग 87 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस एयरपोर्ट के बाहर से मिथिला शक्तिपीठ मंदिर के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन होता है। वही रिजर्व टैक्सी का चार्ज 1200 से 1500 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप मिथिला शक्तिपीठ दर्शन करने के लिए बस से जाना चाहते तो आपको इस मंदिर के लिए डायरेक्ट बस पटना, बिहार, दिल्ली, दरभंगा, जनकपुर आदि जैसे शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप बड़े ही आराम से इन शहरों से बस पकड़ करके मिथिला शक्तिपीठ तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप मिथिला शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन करने अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते तो आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि बिहार राज्य की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है, जिससे कि आप यहाँ अपने निजी वाहन, कार या बाइक द्वारा पहुंच जाएंगे। और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, होटल जैसी सारी सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए मिथिला शक्तिपीठ पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि आप मिथिला शक्तिपीठ मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ पे कहाँ स्टे करें। वैसे तो यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको जनकपुर रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे धर्मशाला होटल मिल जाएंगे, जिन्हें आप 300 से 1000 रुपए में बुक करके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप यहाँ पे स्टे करने के लिए एक अच्छे रूम की बुकिंग करते हैं तो उसका चार्ज लगभग 1500 से 2500 रुपए पर डे के हिसाब से लगता है, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें यहाँ पर खाने पीने की क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे किए वहीं पर आप सभी को खाने पीने की हर एक सुविधा मिल जाएगी, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे खाना नहीं चाहते तो आपको जनकपुर रेलवे स्टेशन के
आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट, प्राइवेट होटल और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप जा करके 100 से 200 रुपए में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप मिथिला शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन कैसे करें। वैसे तो आप मिथिला शक्तिपीठ के दर्शन बड़े ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से मंदिर के गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। तो मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके माता सती के इस भव्य स्वरूप के आप दर्शन करिए, मत्थे टेकिए, अपनी मनोकामनाएं मांगे और अगल बगल मूर्तियों के दर्शन करिए। और दोस्तों यहाँ पर माता सती को उमा या महादेवी के रूप में और भैरव बाबा को महोदय के रूप में पूजा जाता है। और इन्हीं के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर बड़े ही दूर दूर से आते हैं। और जो लोग यहाँ पर नवरात्रि में दर्शन करने आते हैं तो उनको यहाँ पर दर्शन करने में लगभग 3 घंटे का समय भी लगता है। दोस्तों अब बात करें कि आप मिथिला शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद यहाँ पर कहाँ घूमें। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले जनकपुर घूम सकते हैं। जनकपुर प्राचीन मिथिला की राजधानी माता सीता की जन्म भूमि है और इस स्थान में राजा जनक का महल भी है, जो कि माता सीता और भगवान श्री राम जी के विवाह का स्थान है, जहाँ पर विशेष रूप से विवाह पंचमी के त्योहार के दौरान इस शहर में लोगों की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, जो कि हर साल बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री राम और माता सीता जी के विवाह समारोह को लगभग 1 सप्ताह तक मनाते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ अहिल्या स्थान भी घूम सकते हैं। दरभंगा जिले के अंतर्गत इस स्थान को ऐसा माना जाता है कि अपने पति गौतम के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई थी, तो यहीं पर भगवान श्री राम जी के चरणों से स्पर्श करके उनका उद्धार हुआ था, जिससे कि इस स्थान को मिथिला में घूमने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ श्री उग्र तारा मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। इस प्राचीन मंदिर में भगवती तारा की मूर्ति बहुत ही पुरानी है, जिससे कि यह मंदिर दूर दूर से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का बायां नेत्र गिरा था और इस जगह पर ऋषि वशिष्ठ ने उग्र तप की बदौलत भगवती देवी को प्रसन्न किया था, जिसके प्रथम साधक की कठिन साधना के कारण ही यह स्थान तंत्र साधना के लिए विख्यात है। दोस्तों और भी ऐसे कई सारी जगह है मिथिला में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे राजनगर, दरभंगा फोर्ट, माता श्यामा काली मंदिर, चंद्रधारी संग्रहालय आदि जैसे मिथिला में घूमने की जगह है, जहां पर आप सभी घूम सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आपका मिथिला शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो अगर आप यहां पर घूमने और दर्शन करने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 6000 से 7000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे और यहाँ पर रुकने के लिए आप किस टाइप का रूम बुक करते हैं, और साथ ही मिथिला शक्तिपीठ के दर्शन करने आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।